पूरा सर्दी इन्होंने ये खाया है पराली, ये खाई है, ये खाई है, हाँ ये खाई है इन्होंने पूरी सर्दी। तो चारा नहीं था तब? चारा नहीं था, कब को प्रॉपर तरीके से ना ट्रीटमेंट मिलता है, ना खाना मिलता है, ना केयर मिलती है। मैम ये तो बहुत गिनी चुनी है, यहाँ पे तो बजे लगा लो बहुत सारी गायें होती है जो तड़प रही होती है। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के फूसगढ़ स्थित गौशाला की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रह रहकर गौशाला पर काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ के जो सेवादार हैं, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगते रहे हैं कि ये जो गौवंश और ये जो गाय आपको तमाम दिखाई दे रहे हैं, नंदी है, बैल है, इनके लिए यहाँ पर चारे का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण रह रहकर इनकी मौत हो जाती है। और ऐसे में गौशाला का मामला करनाल में तब ज्यादा गरमाया जब एक साथ 45 गायों की मौत की खबर सामने आती है और हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर एक साथ ऐसा क्या हो गया, एक साथ ऐसा क्या हो गया कि 45 गायों की मौत हो गई। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर जांच में सामने आता है वो ये आता है कि जो 45 गायें जिनकी एक साथ एक सवेरे मौत हो जाती है, उन्हें एक साथ एक चारा दिया जाता है और शायद चारे में ही कुछ ऐसी मिलावटी चीजें थी जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि अभी ये पुलिस जांच का विषय बना हुआ है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही कुछ सामने निकल कर आएगा कि आखिर मौत के कारण क्या कुछ रहे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ दो बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो गौओं की यानी सेवा करती हैं, जो गाय की सेवा करती है। जब लंपी वायरस भी चल रहा था तब भी इन्होंने गाय की बहुत ज़्यादा सेवा की। रोज़ाना इनका गौशाला में यहाँ पर आना जाना होता है और इन्होंने खुद कहा कि इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी, क्योंकि ये रोज़ाना यहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं से जानकारी लूँगी, क्या आपको ऐसा मालूम है और क्यों आपकी आंखों में आंसू आ गए थे जब आपने हमें ये चीज़ें बताई? आपने कहा कि आप बहुत प्यार करती हैं जो गायें हैं, ये जितने भी हम पशु देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर रह रहकर इन गायों की मौत हो रही है? मैम एक बार ना इन गायों को ध्यान से देखो, एक भी गाय आपको हेल्दी दिख रही है? एक भी गाय को आप हेल्दी दिखा दो, एक भी सिंगल गाय यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे 45 गाय जब भी 45 जो भी मरी है तब मुद्दे पे आया है ये टॉपिक, है ना, कि गाय यहाँ पे मर रही है। लेकिन अदरवाइज चारा दिया जा रहा है, ये आज तो किसी की कृपा से यहाँ पे धन मतलब आता है खाना, किसी की कृपा से कभी घास आ गया कभी नहीं आया। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे पराली जो खिलाई जाती है, पूरी सर्दी पराली खिलाई गई है इनको। घास तो किसी की कृपा से आ जाता है तो चलता। चारे को देखकर किस तरीके से जो गाय हैं वो एक्टिव हो गई हैं और इस तरफ आ गई हैं, क्योंकि उन्हें अब खाने को मिलेगा, उन्हें अब खाने को मिलेगा। तो आपका क्या कहना है कि रोज इन्हें खाने को नहीं मिलता? मैम प्रॉपर खाना ही नहीं, यहाँ पे पराली खाई है पूरी सर्दी, पराली से पराली खाइए, दिखाओ जरा। अंदर चलो मैम, आज तो किसी ने दिया हुआ दान तो चल रहा है थोड़ा। आप रोज आते हो यहाँ पर? मैम एक दो हम आते जाते रहते हैं मैम हम यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। आपका क्या नाम है? ईशानी। रोज आते हैं आप? हाँ जी, हमारा रहता है हफ्ते में 2 या 3 बार चक्कर लग जाते हैं। तो मैम यहाँ पर ना इतनी गाय मरी पड़ी होती है। अब देखते हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं एक बारी। देखो मैम, ये पराली है, ये पूरा भरा हुआ था। सर्दी इन्होंने ये खाया है पराली, ये खाई है, ये खाई है, हाँ ये खाई है इन्होंने पूरी सर्दी। तो चारा नहीं था तब? चारा नहीं था, कभी कदार जो भी मतलब कोई भी अगर यहाँ पर आता है, वहाँ सेवा भाव से आता है तो वो देखता है, तो उनकी दया से कभी कभी महीने में 1 या 2 बारी नसीब हो जाती है उनको। उसमें से क्या है? ये क्या है? मैं देख पा रही हूँ, ये क्या है? मरी पड़ी है उसकी वजह से, कुपोषण के शिकार की वजह से मरी पड़ी है, भूख प्यास की वजह से मरी पड़ी है। इनको प्रॉपर तरीके से ना ट्रीटमेंट मिलता है, ना खाना मिलता है, ना केयर मिलती है। अगर घिले में पड़ी है ना ये, तो घिले में पड़ी है। और यहाँ के जो वर्कर यहाँ के वर्कर है यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन लोग जो काम करते हैं ये आए हुए सेवा के लिए आए हुए। जो वर्कर है यहाँ के वो है 8 या 9 10 ऐसे हैं। और जबकि यहाँ वर्कर चाहिए, कितने चाहिए हमें? कम से कम 30 के आसपास वर्कर चाहिए। कितने गाय हैं यहाँ पर? यहाँ पर गाय वैसे तो इन्होंने बताया कि 3000 गाय हैं, लेकिन आज जो काउंटिंग हुई थी ना सुबह 1000 से प्लस थी, मतलब 1200-1300 के आसपास। हाँ, और बाकी मरती रहती हैं, वो घटती रहती हैं। मैम देखो, ज़्यादा के नाम पर लिया जा रहा होगा। मैम हमें ये नहीं पता क्या कर रहे हैं उस पैसे को, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा बस ये है कि हमारा कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ की वीडियो बनाओ, हमारी ये है कि भाई गाय की सेवा कर लो। तो ये जो कर्मचारी ये सारे काम कर रहे हैं, इन कर्मियों को वेतन वगैरह मिल रहा है समय से? मैम देखो, सीधी बात है, अगर आप इनसे पूछोगे ना ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम बताएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम आएगी कल। जो भी कोई प्रधान होते होंगे वो इनके वेतन को लेके या इनको डराएंगे धमकाएंगे। लेकिन जो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पहले था ना
कृष्णगढ़, उन्होंने यहाँ को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखा था। ये जो चीज़ है ना सारी भरी रहती थी, खाने से भूसे से भरी रहती थी, ये पूरा भरा रहता था। उनके हरा चारा तब होता था, हरा चारा भी रहता था। तो अब हरा चारा नहीं मिलता, अब नहीं मिलता। तो ये मरी पड़ी है गाय यहाँ पर। अब जाके देखो, आ जाओ सुबह ना बहुत कम गाय है, सुबह हमारे सामने मरी है मैम। ये रोजाना कितनी गायें मौत ये होती है? तो आपको लगता है कि आज तो इन लोगों ने सफाई करवा दी है। ये तो बहुत गिनी चुनी है, यहाँ पे तो बड़े लगा लो बहुत सारी गायें होती है जो तड़प रही होती है। हम आते हैं जब यहाँ पे, किन किन कारणों की वजह से तड़प रही? मैम भूख की वजह से, भूख की वजह से मर रही होती है। पराली खाएंगे पूरी सर्दी में, पराली खाने की चीज़ थोड़ी ना होती है इतनी सर्दियों में, जो चारा मिलना चाहिए इनके पोषण के लिए है ही नहीं। रोज गाय मर रही है, तड़प के मर रही है, तड़प ही रही है। ये अभी भी जान तो है इनमें, बची कुछ जान है, लेकिन तड़प रही है। अब देख लोगे आप ऐसा। और ये एक नहीं है, आज इन्होंने सफाई करवा दी, यहाँ पर 10-15 पड़ी रहती हैं। रोज कितनी मरती है, ये तो एक साथ इतनी मरी है। तो बंदा आया मुद्दे में ये गौशाला, बंदा आता का है, रोज की जितनी मरी है वो भी तो देखो ना। हम ना इससे पहले भी कई बार बोल गए हैं कि भी ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब भी हमारा होता है कि हम पूछते हैं भी ऐसे गाय को, उनका साफ कहना है जो यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल होगा हम वो ही देंगे। हमारे पास ना पराली आती है, हम पराली को काट के देते हैं, जबकि हमारा दिल्ली मानता है इनको देते हुए। वो खुद कहते हैं कि इसमें कोई ताकत नहीं होती है। जाहिर सी बात है, पराली को देख लो, वो तो एक तरह से सूखा पड़ा है, इसमें क्या जान होएगी, कुछ भी जान नहीं होएगी। तो वो कहते हैं कि हमें मजबूरी में काट के गाँव को देना पड़ता है। भेदभाव भी किया जाता है जिन गायों से दूध निकलता है, या फिर ऐसा कुछ? ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा बहुत घास आ गया ना, तो ये सबसे पहले ना उनको दिया जाता है, जो दूध वाली होती है, जो अच्छी खासी स्वस्थ हैं, जो दूध वाले थे उनको दिया जाता है। और उनको देने के बाद ना उनके जो बच्चे भी होते हैं ना, जो हमने देखे हैं, ढंग से दूध भी नहीं पीने देते अपनी माँ का। तो माता कहा जाता है, फिर भेदभाव कैसा? ये माँ नहीं तो बराबर होती है। लोग नहीं समझते हैं, इनके लिए तो एक जानवर है। इनको अगर इतनी ही इनके अंदर होती कि ऐसे, तो ये समझते नहीं इस बात को। लेकिन अब लोग तो ये भी कहेंगे कि आप लोग क्या करते हैं ऐसा? आप लोग अपने बारे में भी बता दीजिए कि आप लोगों की क्या कोई फाउंडेशन है, कोई एनजीओ क्या चला रहे हैं? मैम सीधी सी बात हो, हमारी कुछ नहीं है। माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, शुरू से स्कूल में हो या घर में हो, हमें बताया जाता है कि भाई ये गौ माता होती है, इनकी सेवा करनी चाहिए, तभी तो माता लगाते हैं। क्योंकि माँ के दूध के बाद ही इनका दूध पी के हम बचपन से लेके बड़े तक, माँ का दूध हम 2 साल पी लेते हैं, 3 साल पर, लेकिन इनका दूध हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक पीते हैं, तभी हमारे शरीर में ताकत रहती है। कुछ दिन पहले किसान जो बोलते हैं भी अनाज आता है, हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सुनने को आता है किसी ने गाय की टांग काट दी क्योंकि वो घास खाने चली गई थी बेचारी, उसको मार के नहर में फेंक दिया। ये सब चीज़ें हमारे लिए तो ये जो 45 गायों की एक साथ मौत हुई है, इसके पीछे क्या कुछ कारण सामने आए? मैम देखो, सीधी सी बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि ये पराली के उसके अंदर घास में, हरे घास में जहर था, क्या था वो हमें नहीं पता। लेकिन आप आए थे, वो घास आपने देखी और नहीं घास में और उस घास में फर्क लगा? मैम उन्होंने बोला कि हमने उठवा दी वो घास को, ठीक है, उन्होंने उठवा दिया। लेकिन ये है कि जब हम इससे पहले आते थे ना, ये केस होने से पहले भी इतनी गाय मर गई है। और आप भी कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? हाँ, मैं विवेक लांबा, मैं उस दिन यही था और मेरे को मेरे सूत्रों से जानकारी मिली थी सुबह 7:30-8 बजे कि 45 से 50 गायें गौशाला में मर चुकी हैं। और एक दिन पहले किसी विधर्मी के यहाँ से घास आई है शाम को, उसकी वजह से ये, और जो प्रूव भी हुआ। तो अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, जांच भी हो रही है। डॉक्टर माधव हैं या जो हैं, जो इसको लुक आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने एक सेंटेंस में बोला कि जहाँ तक दिख रहा है वो गऊँ को जहर दिया गया है। मैं तो सिर्फ यहाँ जो राजेश बंसल जी हैं, बार बार उस दिन दावा कर रहे थे बाकी गौशालाओं की व्यवस्था, इसलिए वहाँ 800-900 गायें हैं, मेरे पास 3000 गायें हैं, जबकि यहाँ गणना हुई है, इनकी गिनती हुई है 1000 के आसपास ही, 944, 1000 भी पूरी नहीं, 944 गायें निकली हैं और 3000 गायों का पैसा लिया जा रहा है सरकार से। ये कहाँ घपले जा रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तड़प कैसे रही है? ये मरी पड़ी है, ये भी गाय मरना सर हालत में। तो रोजाना सर कुपोषण की वजह से मर रही है? नहीं, कुपोषण नहीं, अव्यवस्था, खाना नहीं देना। इवन मुझे कोई 5 दिन 10 दिन खाना नहीं देगा, मैं मर जाऊंगा। ये तो फिर ये तो फिर आज आ रहा है, इसको देखो, आज आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। चेंजेस आएंगे ना, आप आए तो चेंजेस, आपको चेंजेस होएगी इतनी मौत। और जो ये जो भूसा दिया जा रहा है, इन एक्चुअल ये जो क्वालिटी है, ये जाती है शराब की, जहाँ कारखाने हैं उनकी भट्टियों के नीचे जलाने के लिए। जो असल में पराली दी जाती है वो करीबन 2 हाथ लंबी पराली होती है, 1.5 हाथ,
जो कि इन्हें सही तरीके से दी जानी चाहिए, और उसमें भी तूड़ी मिला के। ये सूखी दे के आप एक तरह चोकर सिर्फ खाना में दे रहे हो जानवरों के। अब अभी 5 दिन हुए, अभी तक नीचे से कीचड़ नहीं हटा। आप देखें, अगर उसको मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं, अभी उस दिन का कीचड़ भी आज भी पड़ा हुआ है। सर, वेतन को लेकर भी आरोप है कि वेतन भी नहीं दिया जाता इन कर्मियों को, तभी शायद ये काम छोड़कर भी चले जाते हैं। ऑब्वियस है, जब आप सब जगह घपलाबाजी दिख रही है, ऑन पेपर है हर चीज़ यहाँ पे, घपलाबाजी हो रही है, ये सब मिलीभगत, ऊपर के सब अधिकारियों को मिलीभगत। कुछ नहीं आता पता। अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुखिया जी अगर ये चीज़ कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पनपने नहीं दूंगा, उनकी नाक के नीचे करनाल में भ्रष्टाचार चल रहा, गौशाला के अंदर। मैं तो महाराज जी गीता मनीषी जी से भी पूछना चाहूँगा कि महाराज जी आप कहाँ हो? गौ गीता की बात हम लोग करते हैं, कहाँ हो आप? क्यों नहीं इन चीज़ों? मैं उन पार्षदों से भी पूछना चाहूँगा जो इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से, कमेटी की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, वो पार्षद कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आके इन चीज़ों का संज्ञान ले रहे? ये सब ऊपर से नीचे तक सब हमाम में। आप लोग गौ सेवा करते हैं, दिल दुखता होगा? आत्मा रोती है, आत्मा रोती है। मैं आज से नहीं, करीबन 30 साल से मेरे पे ट्रक चढ़ाया गया गौशाला गऊ को रोकने। हमने 10 ट्रक पकड़े थे मंगलोरा घाट पे। मेरे स्कूटर मैं बच गया, नहीं तो वहाँ पत्थर पड़े थे, अभी पुल पूरा नहीं बना था, शायद मैं आज आपके सामने ना होता। उसके बाद पंजाब से एक बार ट्रक आ रहा था, उसकी सूचना मिली शंभू बॉर्डर की तरफ से आते हुए ट्रक की। उस समय मुझ पे गोली चली ट्रक का पीछा करते हुए। बहुत बार इन चीज़ों को भुगता है, देखा है, चीज़ें तस्करी को लेकर भी कई आरोप लगते हैं। सब चीज़ें मैम हो रही तस्करी है, लोग नहीं बोलेंगे आके। हम जब घास लेने जाते हैं ना, आपने कभी अपनी आंखों से देखा कुछ होते हुए? मैम देखो, जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं ना, जैसे कि हम घास लेने जाते हैं किसी भी के लिए, तो जहाँ पर लोग घास देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रक भर भर के जाते हैं। और कितने बजे टाइम जाते हैं? 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलती है। कौन सी वे? अर्जुन गेट वाली साइड से चलती है, और जो मोती नगर है ना उसकी साइड है। कहाँ लेके जाते हैं इनको? ये यहाँ से लेके जाते हैं, हम यूपी में जाते हैं, साइड से लेके जाते हैं। अभी आज से आपकी जानकारी लिए, अभी 21 दिन पहले की बात है, 20 से 21 दिन पहले की, 2 ट्रक पकड़े थे गौरक्षकों ने यहाँ। 2 ट्रक पकड़े गए। जब पकड़े तो उन तस्करों के गुंडे आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं पे हमला करने की कोशिश भी की। इसका वीर डीएसपी जो हैं वीर सिंह, उनके पास भी फाइल पड़ी हुई है। और जिसको मैं नाम नहीं लूँगा, डेजिग्नेशन नहीं बताऊँगा, निगम में बहुत बड़े अधिकारी पद पर हैं, उनका फ़ोन आया और ये ट्रक छोड़ दिए गए। 20 उसमें गवें भरी हुई थी, ट्रक छोड़े गए, जो कि एक तो क्रूएल्टी एक्ट में भी आता है और स्लॉटिंग एक्ट में भी वो बनता है। पर ये जो पीछे कर्मी खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछ ही लेते हैं कि क्या इन्हें तनख्वाह समय पर मिलती है या नहीं मिलती। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? संजय। कहाँ से हो भैया? चित्रकूट। पैसे वगैरह मिलते हैं समय से? वेतन मिल रही है? नहीं मिलती। नहीं। तो फिर कैसे काम किया जा रहा है? अब क्या बताएं, मजबूरी में कर रहे हैं। तो वेतन कब से नहीं मिला? वेतन तो वैसे मिल गया है, 7 तारीख को पहले मिलता था। तो अब कितने महीने हो गए नहीं मिला? 1 महीना हो गया। 1 महीने से नहीं मिला? हाँ। तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको कहा नहीं कभी आपने? गए हैं तो फिर बोलेंगे कि अगली 7 तारीख को मिल जाएगी। अगली 7 तारीख को मिलेगा, ये हाँ, कह रहे हैं। तो ये देखिए, खुद कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्हें 1 महीने से वेतन नहीं मिला, यानी जो पिछला महीना था उसका भी इन्हें वेतन नहीं मिला। और यही आरोप रह रहकर लगते रहते हैं इस गौशाला पर। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी सर। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन ये चारा आया है, मिथिलेश नाम का एक कर्मचारी है जो अभी नाबालिग है यहाँ पे, वो कहता है जैसे ही मैंने चारे को मिलाना शुरू किया, मेरे हाथों में जलन शुरू हो गई और मेरे वॉमिट भी हो गया, मैं उल्टी भी की 2 बार। और उसके बाद जब हमने दिया तो चारा, तो हमने फिर मैं पीछे हट गया कि मैं चारा नहीं डालूंगा, मेरे हाथ में जलन हो रही है। वो ये बयान है, पुलिस के सामने दिया हुआ बयान है उस मिथिलेश नाम के। यहाँ जो चौकीदार है उसका नाम जहीर खान है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, जहीर खान है, जाहिद खान है, जहीर खान या जाहिद खान, ये पत्रकार लोग जो सारे हैं, जो उन्होंने उनको संज्ञान में है कि जाहिद खान या जहीर खान के नाम से व्यक्ति है। उसको 1 बजे पता चल गया था गौ में मरनी शुरू हो गई है।
लेकिन शाम तक सुबह 5 बजे तक, माफ़ी चाहूँगा, सुबह 5 बजे तक उसने इसकी सूचना किसी और को क्यों नहीं दी। सुबह 5 बजे चोर, और ये तो दफनाने की तैयारी हो गई थी। अगर मैं पत्रकार लोगों को फ़ोन करके अपने बजरंग दल विश्व ने देखा था, उसके बाद ही बुलाया गया सबको। हाँ जी, उसके बाद ही। हाँ, और आज अखबारों में क्या आ रहा है कि राजेश बंसल जी के द्वारा FIR करवाई गई, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जितने लोग आ रहे हैं सब राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से SIT का गठन हो या CID की टीम कोई गठित हो, जो इसकी पूरी जानकारी करे। 3000 गौएं दिखा के जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वेतन का पैसा कहाँ जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं। सेवादारों का यही कहना है कि केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है, लेकिन गाय हमारी माता है और माताएं खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हालांकि जांच जरूर चल रही है, लेकिन जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर चारा ही असली कारण था या फिर कारण कुछ और भी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।